वालेकुम। सो वी वर स्टडिंग अबाउट द 5 किंगडम्स। तो उन 5 किंगडम्स को किस बेस के ऊपर क्लासीफाई किया गया है, ये आज का हमारा जो है वो टॉपिक है। तो हमने ये देखना है कि जो हमने 5 किंगडम्स के बारे में पढ़ा था, वैसे तो हमने इसका हाउ नो कर दिया था कि ये कैसे जो है क्लासीफाई किया गया है, लेकिन हमने डिटेल में पढ़ना है कि उनकी कौन कौन सी बेसिस मौजूद थी उनको क्लासीफाई करने की। जो नंबर 1 पे जो है वो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नंबर फर्स्ट जो उसकी बेस लिया गया था उसको क्लासीफाई करने का, वो क्या था? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था। इसका मतलब ये है कि उसके अंदर देखा गया था कि वो प्रोकैरियोट्स हैं या फिर वो यूकैरियोट्स हैं। जब हमने इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, जब हमने 5 किंगडम्स के बारे में पढ़ा था, तो हमने जाना था कि प्रोकैरियोट्स को अलग किया गया है एंड यूकैरियोट्स को अलग किया गया है। फिर इसके साथ साथ जो यूकैरियोट्स थे उनके अंदर भी देखा गया था कि कौन से जो है वो यूनिसेलुलर हैं एंड कौन से जो हैं वो मल्टी सेलुलर हैं। तो ये पहली बेस बनाई गई थी क्लासिफिकेशन की 5 किंगडम्स की। इसके अलावा जो है नंबर 2 पर जो बेस थी इसकी, डेट वाज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन के ऊपर जो है उनको क्लासिफाई किया गया था। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर क्या चीज़ इंक्लूड थी, हमने जाना था अबाउट ऑटोट्रॉफ्स एंड हेट्रोट्रॉफ्स। उसके अंदर जो है ऑटोट्रॉफ्स भी मौजूद थे और हेट्रोट्रॉफ्स भी उसके अंदर मौजूद थे। फिर हेट्रोट्रॉफ्स के अंदर भी जो क्लासिफिकेशन के दो जो हैं वो तरीके रखे गए थे, वो कौन कौन से थे? वो एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ्स जो थे वो उनको अलग कर दिया गया था, और इसी के साथ साथ जो इंजेस्टिव हेट्रोट्रॉफ्स थे उनको अलग कर दिया गया था। तो ये हमने जाना था। तो ये बेसिस है क्लासिफिकेशन की 5 किंगडम्स की। अब ये जो 5 किंगडम्स थे इसके अंदर जो थे कुछ स्नैक्स भी मौजूद थे। हमें पता है कि ये जो हिटेकर था हमारे पास साइंटिस्ट, उसने ये जो था 5 किंगडम्स दिए थे, लेकिन उसके अंदर कुछ स्नैक्स भी मौजूद थे। तो हमने वो स्नैक्स भी जो है वो डिस्कस करने हैं। मेजर स्टेक्स इन द हिटेकर्स स्कीम। स्कीम क्या होता है? एक्चुअली में स्कीम वो तरीक़ाकार होता है जिसके ऊपर कोई भी चीज़ को क्लासीफाई किया जाता है, या किसी भी प्रोग्राम की पहले एक स्कीम बनाई जाती है, फिर उसके ज़रिए जो है वो आगे चला जाता है। तो अब ये जो स्नैक का मतलब है कि इसके हिटेकर जो था इसकी जो क्लासिफिकेशन के अंदर कौन कौन सी मिस्टेक्स मौजूद थी, तो उसकी कुछ मेजर मिस्टेक मौजूद थी। वो उन मिस्टेक्स के अंदर क्या क्या था? सबसे पहले तो ये था कि ही प्लेस्ड यूनिसेलुलर अलजी। जो यूनिसेलुलर अलजी है उसने उसको प्रोटिस्टा के अंदर इंक्लूड कर दिया था, एंड मल्टीसेलुलर अलजी इन प्लांटी। जबकि इनके कुछ करैक्टर्स थे जो उनसे जो है बिल्कुल डिफरेंट है। यूनिसेलुलर अलजी जो है प्रोटिस्टा के अंदर बिल्कुल सही तरीके से नहीं रह पा रही थी क्योंकि उनके करैक्टर जो है वो डिफरेंट थे। इसी तरीके से मल्टीसेलुलर अलजी भी किंगडम प्लांटी के अंदर नहीं किंगडम प्लांटी से उनके करैक्टर्स भी जो थे वो काफ़ी चेंज थे, जो क्या कर रहे थे? डेट लीड टू कन्फ्यूजन, जो कि कन्फ्यूजन पैदा कर रहे थे इस क्लासिफिकेशन के अंदर। इसके अलावा इन्होंने एक और जो मिस्टेक की थी वो ये मिस्टेक थी इनकी, अलजी है अलजी, उनकी मिस्टेक बस यही थी कि उन्होंने यूनिसेलुलर अलजी को प्रोटिस्टा के अंदर रख दिया था और मल्टीसेलुलर अलजी को प्लांटी के अंदर रख दिया था। अब हमने ये देखना है कि अलजी क्या है। अलजी एक्चुअली में क्या है? एक्वेटिक जो है ऑटोट्रॉफ है। अब ये जो ऑटोट्रॉफ्स है, एक्वेटिक ऑटोट्रॉफ्स है अलजी को, इसके अंदर क्या मौजूद होता है? हैविंग थैलस बॉडी। इससे ये जाहिर होता है कि इसके जो करैक्टर्स हैं वो ना तो प्लांटी के अंदर कम्प्लीटली जो है आ सकते हैं और ना ही इसके करैक्टर जो है वो प्रोटिस्टा के अंदर कम्प्लीटली सेट हो सकते हैं। फिर इसकी जो ये कन्फ्यूजन थी इसको दूर करने के लिए दो साइंटिस्ट आए थे, मार्गुलस जो साइंटिस्ट थे, और इसके साथ साथ जो साइंटिस्ट है श्वार्ट्ज। इन दोनों ने क्या किया था? उसको थोड़ा आगे लेके गए थे। एक स्कीम तैयार की थी जिसके ज़रिए जो है उनकी जो गलतियाँ थी उन्होंने सही कर दी थी। दे पुट फॉरवर्ड अ मॉडिफिकेशन। उन्होंने क्या किया था? मॉडिफिकेशन की थी किसके अंदर? इन हिटेकर्स स्कीम। इसकी स्कीम के अंदर जितनी भी गलतियां थी उन्होंने सही कर दी थी। उन्होंने कैसे सही कर दिया था? इन्होंने क्या था? दे रिमूव मल्टी सेलुलर अलजी। इन्होंने क्या किया था? मल्टी सेलुलर अलजी को रिमूव कर दिया था। कहाँ से रिमूव कर दिया था? फ्रॉम किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी से जो था इन्होंने मल्टी सेलुलर अलजी को
रिमूव कर दिया था। और उसको फिर वहाँ से रिमूव करने के बाद कहाँ पर रखा था, एंड प्लेस्ड इट अलॉन्ग विथ यूनिसेलुलर अल्जी, और उसको क्या किया था, यूनिसेलुलर अल्जी के साथ ही रख दिया था। कौन से किंगडम के अंदर, इन किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटोक्टिस्टा के अंदर जो है वो इसको रख दिया गया था। मल्टीसेलुलर अल्जी और यूनिसेलुलर अल्जी को एक ही जो है किंगडम में रख दिया, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर, और फिर जो था उनको रीनेम कर दिया था। उसके बाद उसका नाम क्या रख दिया था, किंगडम प्रोटोक्टिस्टा। तो ये था सिंपल टॉपिक के बेसिस क्या थी, 5 किंगडम्स की क्लासिफिकेशन थी, और उसके अंदर जो टेकर्स की स्कीम के अंदर जो छोटी मोटी गलतियाँ थी वो सही कर दी थी मार्गुलस और श्वार्ट्ज ने। उन्होंने क्या किया था, मल्टीसेलुलर अल्जी को यूनिसेलुलर अल्जी के साथ ही रख दिया था एक अलग से किंगडम के अंदर, किंगडम को रीनेम कर दिया था प्रोटोक्टिस्टा के नाम से।